नाइन्थ क्लास आपका मराठी संतवाणी आज हम स्टार्ट करेंगे। संतवाणी यानी जो संतों की भाषा होती है, ये फॉर्म ऑफ पोइट्री है। ये भी संतवाणी भी एक, जिसमें भगवान और ईश्वर से जो होती है वो डिवोटी होते हैं संत कवि। तो आपको इस कविता में संत तुकाराम की एक संतवाणी दी है। भेटे लागली जीवा, यानी मिलने की आस लग गई दिल को। यहाँ पे जो संत तुकाराम हैं वो बता रहे हैं कि वो मिलना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं भगवान के, विट्ठल भगवान के। इसके लिए वो बता रहे हैं कि उनको कितनी आस है, कितनी उम्मीद है मिलने की। इसीलिए इस कविता का नाम है भेटी लागी जीवा। भेटी लागी जीवा, लागली से आस, पाहे रात्र दिवस वाट तुझी। फर्स्ट टू लाइन्स में कवि कह रहा है कि भाई संत तुकाराम श्री विठ्ठलांची आळवी करणारा म्हणतात, हे विठ्ठल माऊली माझ्या मनाला तुझी भेटीची दर्शनाची तीव्र ओढ लगी है। तो यहाँ पर आपको भावार्थ से इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपकी समझ में आए, क्योंकि यही आपको लर्न करना है। नहीं तो मैं आपको ये लाइन का डिस्क्रिप्शन देकर हटा सकती हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको याद करना है, आपको समझना है। इसलिए आपके डाइजेस्ट से आपका जो भावार्थ है वहाँ से आपको भावार्थ भी सिखाया जा रहा है। तो आप ध्यान से समझिए पहली टू लाइन्स का मीनिंग जो यहाँ पर दिया हुआ है आपको। इसे आप समझ के अच्छी तरह से खुद से भी लिख सकते हो। संत तुकाराम श्री विठ्ठलांची आळवणी करताना म्हणतात, हे विठ्ठल माऊली। कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने विठ्ठल को माऊली कहा है, यानी माँ कहा है। तो कहते हैं कि हे विठ्ठल, हे मेरी माँ, मुझे चाहने वाले, मेरे मन में तो तेरे दर्शन करने की इच्छा है। ये इच्छा बहुत तीव्र है, यानी बहुत तेज़ है। मैं तुझसे बहुत मिलने की इच्छा रखता हूँ, तेरे दर्शन करना चाहता हूँ। और ये इच्छा सिर्फ मेरी कोई किसी टाइम पर नहीं है, बल्कि रात दिन, एवरी टाइम, 24 घंटे, हर वक्त मैं सिर्फ तुझसे मिलने की इच्छा अपने मन में रखता हूँ। तो यहाँ पे संत तुकाराम भगवान विठ्ठल से कह रहे हैं कि भेटी लागली जीवा लागली से आस, मैं तुझसे मिलने की उम्मीद रखता हूँ, मेरे दिल में ये आस है और मैं तेरे दर्शन करना चाहता हूँ। आगे कवि कहता है कि पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तसे माझे मन वाट पाहे। जिस तरह से फुल मून होता है, जब पूर्णिमा का, चंद्रमा का मतलब है फुल मून का होना। फुल मून नाइट को पूर्णिमा कहा जाता है, जिस दिन फुल मून होता है। चकोर एक पक्षी है जो चांद जो होता है, चंद्रमा जो होता है, उसकी रोशनी में उसको तकता रहता है, उसकी रोशनी में नहाता रहता है। हर वक्त वो चंद्रमा को देखता रहता है, तकता रहता है बहुत। तो इसलिए कहते हैं कि भाई चकोर पक्षी जो है वो चंद्रमा से बहुत प्यार करता है। उसको उसकी चांदनी, उसकी जो रोशनी है, चांदनी कहते हैं मराठी में, बहुत ही पसंद है, वो उससे प्यार करता है। इसलिए वो पूर्णिमा के चंद्रमा को तकता रहता है हर वक्त। चकोर पक्ष्याला पौर्णिमेच्या चंद्रातून पाजणारे चांदणे हेच जीवन आहे असते। यहाँ तक कि वो उसको इतना तकता है कि उसकी लाइफ ही उसकी रोशनी से है। अगर वो चंद्रमा की रोशनी में ना रहे और उसको ना तके तो जैसे उसके जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भाई चकोर पक्षी का जीवन चंद्रमा की रोशनी है, चंद्रमा है कि चांदनी है। त्या चकोरा पक्ष्याला उतावीण मनाप्रमाणे माझा मन तुझी वाट पाहते है। इसी तरह जिस तरह से चंद्रमा से प्यार करता है, जिस तरह से चकोर का मन चंद्रमा पर लगा होता है, इसी तरह से मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं तेरे दर्शन के लिए उतना ज़्यादा आतुर हूँ, यानी उतावला हूँ। तू माझे चंद्र और मैं तुझा चकोर है। तो कहते हैं हम जो हैं दोनों चंद्रमा और चकोर की तरह हैं। जो हे विठ्ठल, तू चंद्रमा की तरह है और मैं चकोर पक्षी की तरह हूँ। जिस तरह चकोर पक्षी सिर्फ चंद्रमा की लाइट के लिए, रोशनी के लिए तड़पता है और उसकी आस लगी होती है, बिल्कुल उसी तरह मेरी भी आस तेरे साथ लगी हुई है।
फिर नेक्स्ट लाइंस जो आपकी हैं, थर्ड स्टैंजास जो हैं, दिवाळीच्या मुळा लेकी आसवली पाहतसे पाहतसे वाटुली पंढरीची। कहते हैं कि भाई जिस तरह से लड़कियां, शादीशुदा लड़कियां जो दिवाली के आने पर, क्योंकि पहले ज़माने में जो लड़कियां होती थी जब उनकी शादी कर दी जाती थी तो आज की तरह सिस्टम नहीं था कि कभी भी आ जाएं घर पर, कभी भी माँ बाप के यहाँ चले जाएं, नहीं, उन्हें फेस्टिवल्स पे लाया जाता था। जैसे साल में एक बार बड़ा फेस्टिवल दिवाली है या होली है, ऐसे फेस्टिवल्स पे लड़कियाँ आती थी। इसलिए उन लड़कियों को बहुत उम्मीद होती थी, बहुत आस होती थी कि भाई त्यौहार आएगा तो हम अपने मैके जाएंगे, हम अपने माँ बाप से मिलेंगे, अपने घर जाएंगे। तो कवि कहता है कि जिस तरह से दिवाली का इंतज़ार वो लड़की करती है, बेटी करती है, यहाँ पे लेकी बेटी के लिए आया है, और मुड़ा लेकी आसावली, आसावली यानी उम्मीद रखती है। और तो कवि यहाँ आपसे कहता है कि भाई उसी तरह से मैं भी, जो चकोर पक्षी है, जिस तरह इंतज़ार करता है चंद्रमा की रोशनी का, चांदनी का, और उसके दर्शन करना चाहता है, जिस तरह से एक लड़की अपने घर जाने के लिए आतुर होती है, बेचैन होती है, उतावली होती है, इसी तरह से हे विठल तू मेरा माहिर है, यानी जिस तरह एक लड़की के अपने घर वाले, अपने माहिर यानी अपना मायका जो उसका होता है, वो वहाँ जाने के लिए जितनी आतुर होती है, इस तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए बेचैन हूँ, आतुर हूँ, मतलब मैं तेरे दर्शन करना चाहता हूँ, ये इच्छा मेरे मन में है। तो पंढरी की वाट पाहत तो आहे, मतलब पंढरपुर एक महाराष्ट्र में जगह है जहाँ पे सब संत जमा हुआ करते थे। संत मूवमेंट जो था वो इसी शहर से जुड़ा हुआ है, पंढरपुर से। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक शहर है जहाँ पर सब संतों को जमा होते थे, संत यात्रा होती थी जहाँ पे सारे संतों के दर्शन किए जाते थे। इसलिए कवि कह रहा है कि भाई मैं भी तेरे दर्शनों के लिए उसी तरह से आतुर हूँ। भूके लिवा बाळ अति शोक करी वाट पाहे उरी मावलीची। जब बच्चे को बहुत भूख लगती है, जब छोटा बच्चा बहुत भूखा होता है, तब वो रोता है ज़ोर ज़ोर से, ताकि जो उसकी माँ उसके पास नहीं है, दूर है, वो माँ जो होती है वो बच्चे के रोने पे समझ जाती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, और वो दौड़कर अपने बच्चे के पास आती है और उसकी भूख को मिटा देती है। तो इसी तरह से हे विठल तू मेरी माँ है और मैं मन से तेरी आस देख रहा हूँ, उम्मीद देख रहा हूँ। तो यहाँ पर छोटे बच्चे से बताया कवि संत तुकाराम ने कि किस तरह से छोटा बच्चा अपनी भूख को अपनी माँ पर रो कर बताता है कि भाई वो रो रो कर कहता है कि वो भूखा है। इसी तरह से मैं भी तेरे आगे रो रहा हूँ कि हे विठल तो उसी तरह से मेरे रोने को भी सुन और मुझे अपने दर्शन करा दे। तो इस तरह से जिस तरह भूखा बच्चा अपना शोक, अपना दुख रो कर बताता है और माँ समझ जाती है कि बच्चा भूखा है, इसी तरह से तू मेरी माँ है हे विठल, तू मुझे अपने दर्शन करा दे, क्योंकि मैं तेरे दर्शनों का भूखा हूँ, मैं तेरे दर्शन करना चाहता हूँ। और लास्ट लाइंस में खुद को एड्रेस कर रहा है कवि, खुद को कह रहा है कि तुका म्हणे मज लागिली से भूख धावुनी श्रीमुख दावी देख। कहते हैं कि भाई तुकाराम कह रहे हैं मुझे भी भूख लगी है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि हे विठल मैं तेरी दर्शन करना चाहता हूँ, तेरे दर्शन की भूख मुझे लगी हुई है, इसलिए भाग कर आणि जल्दी फौरन मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ, तेरे दर्शन करना चाहता हूँ। मुख देखने के लिए मतलब दर्शन करना चाहता हूँ। तुझ्या दर्शनांची आस मला लागली आहे, क्योंकि बस मुझे एक ही लगन है, मुझे एक ही होप है कि बस मैं तेरे दर्शन करूं किसी भी तरह से। तो यहाँ पे इस कविता में जो संत तुकाराम ने लिखी है भेटी लागी जीवा, इसमें संत तुकाराम बता रहे हैं कि वो भगवान विठल के
श्री विट्ठल के दर्शन के लिए कितने आतुर हैं, कितने बेचैन हैं, कितने उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनकी यही उम्मीद और ख्वाहिश है। और बताते क्या हैं कि भाई क्या है, जिस तरह से चकोर पक्षी चंद्रमा की चांदनी को एडमायर करता है, देखता रहता है और वो उसका जीवन है, इसी तरह से मेरे लिए तेरे दर्शन करना मेरे जीवन के लिए ज़रूरी है। और इस तरह से आगे कहते हैं, जिस तरह से दिवाली पर लड़कियां बेटियां अपने घर जाने के लिए बेचैन रहती हैं, अपने लोगों से मिलने के लिए, तो हे ईश्वर मैं भी उसी लड़की की तरह हूँ जो तू मेरे लिए मेरे माहिर की तरह है, मेरे मैके की तरह है, मेरे अपने लोगों की तरह है, और मैं तेरे दर्शन करना चाहता हूँ। और फिर संत तुकाराम कहते हैं, जिस तरह एक बच्चा, छोटा बच्चा, जब उससे कुछ बोला नहीं जाता, काम किया नहीं जाता, तब वो रोता है, चिल्लाता है, और इस तरह से वो अपनी माँ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि माँ दौड़ कर जाए और उसकी भूख को मिटाए। बिल्कुल मैं उसी तरह से वो छोटे बच्चे की तरह तेरे सामने अपना दुख प्रकट कर रहा हूँ, दुख बता रहा हूँ कि तू मेरी मदद कर। फिर यहाँ पर आपके लिए जो वर्क आपको करना है वो आपका कृति स्वाध्याय व उत्तरे हैं। इसमें जो आपके पैसेजेस दिए हैं, उस पैसेज में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको समझने हैं अच्छी तरह से, क्वेश्चन समझना है, फिर उसका आंसर आपके पैसेज में से ही ढूंढना है पोयम के। पहला क्वेश्चन देखिए, कोष्टक पूर्ण करा, वाट बघनारा, तो नीचे उसका आंसर दिया है चकोर। कौन वेट करता है? चकोर। कुणाची वाट बघतो, लेकिन वो किसकी इंतज़ार करता है, वो किसकी वाट बघता है? तो उसका आंसर आपको पूर्णिमाचा चंद्रमा चकोरा जीवन, इसमें आपको मिलेगा आंसर कि पूर्णिमाच्या चंद्रांची, वो पूर्णिमा के चंद्रमा की वाट बघता है, यानी इंतज़ार करता है। वो किसके लिए वेट करता है? चकोर पक्षी। और वाट बघण्याचे कारण, रीज़न क्या है, वो क्यों इंतज़ार करता है, वो इसका आंसर आपको दिया हुआ है टेबल में, सिर्फ जो ब्लैंक किया हुआ है टेबल में वो आपको भरना है। चंद्र किरणें हेच त्याचे जीवन है, क्यों करता है भाई वो चकोर पक्षी, क्यों वेट करता है, इंतज़ार करता है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि चांद की किरणें उसका जीवन है, लाइफ है। वो चंद्रमा की रोशनी के बिना, चांदनी के बिना जी नहीं सकता है, रह नहीं सकता है, इसलिए वो चंद्रमा की चांदनी की वेट करता है, इंतज़ार करता है। मराठी में कहा गया वाट बघणारा। फिर सेकंड में आपको फर्स्ट टेबल का जो फर्स्ट ब्लॉक है वो खाली है, सेकंड ब्लॉक का आंसर दिया है माहिरांचे बोलावणे येणे। भाई जो माहिर से किसको बुलाया जाता है, मैके किसको बुलाया जाता है माहिर के लिए? तो लेक यानी मुलगी। यहाँ पे आपको आंसर्स में दिया दिवाळीचा मुळा लेकी दिया है, तो लेकी यानी बेटी, तो उसके लिए आप ब्रैकेट में मुलगी भी लिख सकते हैं, तो लेक आएगा। और उसका कारण क्या है, क्यों बुलाया गया है, क्यों मैके से बुलावा आया है बेटी का? तो उसकी वजह यह है कि दिवाली का त्यौहार आया है, तो दिवाळीला माहेर से जायला मिलते, क्योंकि दिवाली का जब त्यौहार आता है तब उन्हें मैके जाने मिलता है। फिर थर्ड में आपको फर्स्ट ब्लॉक दिया है और सेकंड थर्ड जो है वो खाली है, उसको आपको भरना है। भूकलेले बाळ, भूखा बच्चा किसकी इंतज़ार करता है? कुणाची वाट बघतो, क्योंकि सब में क्वेश्चन यही है, वो इंतज़ार करता है। ऊपर चकोर पक्षी चंद्र किरण का इंतज़ार करता है, लेकी जो है वो माहिर का इंतज़ार करती है, बुलावे का, जो माहिर से बुलावा आएगा उसके। इसी तरह से भूखा बच्चा, तो यहाँ पर आएगा आईची वाट बघते। भूखा बच्चा जो होता है, जो भुकलेले बाढ़ होता है, भुकलेले, वो हमेशा अपनी माँ का वेट करता है, माँ के लिए इंतज़ार करता है, वाट बघते, तो आईची आएगा। और क्यों क्यों करता है वो? खायला मिळेल म्हणून, क्योंकि उसको खाने के लिए मिलेगा, जब आई आएगी तो उससे खाने को देगी, इसके लिए। फिर लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है पांडुरंगांची, तो पांडुरंग भी यहाँ पे भगवान को कहा गया है, भगवान पांडुरंग को कहा गया है, तो उनकी वाट कौन भग रहा है? तो खुद संत तुकाराम कह रहे हैं ना, मैं भी तेरा वेट करता हूँ, मैं भी तेरा इंतज़ार करता हूँ, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पे पांडुरंग यानी जो भगवान है उनकी वेट कौन कर रहा है? तो संत तुकाराम आएगा। और क्यों कर रहा है?
क्योंकि वो लास्ट लाइन में दिया है उनकी चेहरे के दर्शन करना चाहते हैं, तो श्रीमुख दर्शन पाहायला मिळावे, इसलिए। तो ये आपकी लास्ट लाइन्स में दिया है। फिर सेकंड है आपका योग अर्थ शोधा। 4 आपके ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। आस लागणे म्हणजे उम्मीद लगाने का क्या मतलब है, तो उसके लिए आपके 4 ऑप्शंस में से ध्यास लागणे, उत्कंठता वाटणे, घाई होने और तहान लागणे। तो इसमें जो होगा फर्स्ट आंसर है वो राइट है, वो है आपका ध्यास लागणे। वाटुली म्हणजे भाई वाटुली का मतलब क्या है, तो वाटुली का मतलब होता है रास्ता। वाटुली का मतलब होता है इंतज़ार करना, ठीक है। तो यहाँ पर है धाटुली, वाट, वन और वाट पाहणे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वाट, वाटुली वाट, ठीक है। सहसंबंध जोड़ा, सहसंबंध लावा। तो चंद्रमा का संबंध यानी रिलेशन किससे है, चकोर पक्षी से, पोयम में आया है। तो दिवाली का रिलेशन किससे है, दिवाली का लेक से, बेटे से। और बाढ़ का बच्चे का आई से, माँ से। और संत तुकाराम का श्री विठ्ठल से। श्री विठ्ठल और पांडुरंग दोनों एक ही भगवान के नाम दिए गए। फिर आपके लिए शब्द जाल पूर्ण करा। मज लागली से भूख का मतलब बताना है आपको। तो कोण म्हणते और कुणाला, भाई मुझे भूख लगी है, ये किसने कहा है और किससे कहा है, तो संत तुकाराम ने कहा। आप देखिए लास्ट लाइन अपनी पोएम्स की जाके, तुका म्हणे माज लागिले से भूख, धावून श्रीमुख डावी देवा। तो यहाँ पर संत तुकाराम कहते हैं कि मज लागिले से भूख कौन कह रहा है, कोण म्हणते कौन कह रहा है, संत तुकाराम। और कुणाला किससे कह रहे हैं, तो श्री विठ्ठलाला। समझ में आई बात। तो काफ़ी आपके लिए इजी है पैसेजेस, ये दोनों पैसेजेस आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं। इनको पैसेज को सामने, पोएम को सामने रख के इन क्वेश्चंस के आंसर सर्च ढूंढने हैं आपको। और एक नोटबुक बनानी है जिसमें आपको ये पैसेजेस उतार कर आंसर फिल करने। इस तरह से ये आपको समझ में आ जाएगी। और पोएम को 2-3 बार रीड करना है, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना है, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो आप। और आपको ये पोएम अच्छे से रीड करनी है, कवि का नाम याद रखना है, इसका भावार्थ अगर आप याद रखते हो तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है उसको आप आसानी से लिख सकते हो, जो आपके 2 मार्क्स में आएगा। क्योंकि वो आपके लिए पैसेज में जो होता है, एक पैसेज होता है 6 या 8 मार्क्स का, तो उसमें से 2 मार्क्स का एक ब्रीफ क्वेश्चन होता है जिसे आप स्वमत कहते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये दोनों पैसेजेस आप करेंगे, पोएम रीड करेंगे, कुछ बात समझ में नहीं आई पूछेंगे, और साथ ही साथ इन दोनों पैसेजेस को अच्छी तरह समझेंगे। वर्ड्स जितने दिए हुए हैं उनके मीनिंग भी आपको याद करने, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स आए हैं मराठी के, तो आप याद करिए उनको। कि जैसे यहाँ मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, लेकी आया है जिसे आप बेटी कहते हैं, बाढ़ आया है बच्चा, शोक आया है दुख। तो इस तरह से आपको मराठी के शब्द भी याद हो जाएंगे। अभी 9th से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप जो मराठी के शब्द हैं उनको याद रखिए, उनके मीनिंग याद रखिए। आपके लिए जो रस ग्रहण है क्वेश्चन वो कल करेंगे। अभी आज पार्ट 1 में आप जितना कराया गया काम है उसको कर लीजिए, फिर कल आप रस ग्रहण कर लेंगे। ये आपके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं कविता से रिलेटेड जो आपको लिखने होते हैं। कम से कम आपको 6 से 7 पॉइंट्स लर्निंग करने होंगे। इसमें आपको 5 पॉइंट्स आज ही बता जा रहे हैं। ये 5 पॉइंट्स आप लर्न कर लीजिए रस ग्रहण के, जिसमें फर्स्ट जो है वो प्रस्तुत कवितेची कवि कवित्री। ये दी गई कविता के कवि या कवित्री का नाम बताओ, तो इसके कवि हैं संत तुकाराम। कवितेचा रचना प्रकार अभंग,
हा छंद प्रकार। तो ये आपको बताना है कि कविता जो है वो किस फॉर्म में लिखी गई है। तो अभंग फॉर्म में लिखी गई है। इसमें दो दो लाइंस दी गई हैं। कवितेचे काव्य संग्रह याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आज लिख सकते हैं आप पॉइंट्स में कि ये किस कलेक्शन ऑफ पोइट्री से ली गई है। तो उसका आपको नाम याद करना है। ये है आपके लिए सकल संत गाथा खंड दूसरा, श्री तुकाराम महाराजांची अभंग गाथा। फिर है आपके लिए कवितेचा विषय क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है इस कविता का। तो विठ्ठल दर्शनांची असीम ओढ, भाई विठ्ठल के दर्शन करने की उम्मीद, इच्छा, ये इस कविता का विषय है। फिर फिफ्थ पॉइंट है आपके लिए कवितेतून व्यक्त होणारा भाव। इस कविता से आपको क्या समझ आ रहा है, इस कविता से आपको क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है, क्या भाव मिल रहा है। तो श्री विठ्ठलाला विषयी असलेला अपार भक्तिभाव व्यक्त होतो। श्री विठ्ठल के साथ कवि को कितनी भक्ति है, कवि जो है वो श्री विठ्ठल से कितनी भक्ति रखता है। तो इस तरह से आपको ये 5 पॉइंट्स कम से कम याद करने हैं। 3 पॉइंट्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे इसके 3 पॉइंट्स। तो अभी आपके पीछे 2 पैसेज पोएम रीड करनी है, उसमें से वर्ड्स ढूंढने हैं, समझना है, भावार्थ पढ़ना है, उसको समझना है, और साथ ही साथ 2 पैसेजेस जो दिए हैं उनको नोट भी करना है, नोटबुक में लिखना भी है आपको, ताकि उससे वो आपकी प्रैक्टिस में। लिखते वक्त आपको पहले क्वेश्चंस लिख लीजिए, फिर टेक्स्ट बुक खोलकर सामने पोएम को रखकर फिर उसके आंसर्स वहाँ से सर्च करके लिखने की कोशिश करिए। और इस तरह से रस ग्रहण जो है उसके 5 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। इसको आपको याद करना होगा रिटर्न करके, इसको भी रिटर्न में करना है आपको।